पूरा बोर्ड है। ओके लेट्स स्टार्ट। बस यहाँ पे ध्यान दो, प्रीवियस लेक्चर में ना हम लोग ने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़े थे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, याद है ये दोनों के बीच का? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। किसके बेसिस पे पढ़े थे बेटा? हम लोग ने देखो लूप ऑफ हेनले देखे थे। अच्छा एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, थोड़ा सा वापस से याद करेंगे। क्विक रिवीजन में हम लोग ने देखे थे कैसा किडनी के अंदर, किडनी को जूम करके देखे थे, उसमें देखे थे पैरामिड्स होता है, उसके अंदर जूम करे थे तो हमें क्या दिखा था? नेफ्रॉन दिखा था। नेफ्रॉन को कौन कौन सा पार्ट होता है? नेफ्रॉन में हम लोग ने देखे थे पहला जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है। ओके, फिर उसके बाद कॉइल पार्ट आता है पीसीटी, फिर यू शेप पार्ट आता है लूप ऑफ हेनले, फिर कॉइल शेप आता है डीसीटी, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। राइट, इतना था। हम लोग ने ना किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करे थे, एक कॉर्टिकल पार्ट था और एक मेड्यूला वाला पार्ट था। राइट, कॉर्टिकल वाला और मेड्यूला वाला। तो हम लोग ने लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे देखे थे। यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे ये रहा, हम लोग ने एक पिरामिड ली है। ओके राइट, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। राइट, ऐसा था। ये है नेफ्रॉन। ओके, ईच हर एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है बेटा? 1 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। ओके, मैं दो नेफ्रॉन का डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मुझे डिफरेंस बताना दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है बेटा? ओके, ये ए है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन बी। ये नेफ्रॉन में अगर हम लोग देखें, ये लूप ऑफ हेनले वो कहाँ पे डीप है? मेडुला के अंदर तक है, मेडुला के अंदर है। और इसमें जो लूप ऑफ हेनले कहाँ है? शॉर्टली डीप है मेडुला के अंदर। मेडुला के अंदर क्या है? शॉर्टली डीप है। तो ये जो नेफ्रॉन है जिसमें मेडुला शॉर्टली डीप होता है, ये नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, जो कॉर्टिकल हमारी बॉडी में जो मेजोरिटी नेफ्रॉन होता है ना, 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। यानी 85% नेफ्रॉन हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है किडनी के अंदर, वो कौन सा नेफ्रॉन है बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। और 15% कौन सा नेफ्रॉन है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन यानी कम पाया जाता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। किसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं? लूप ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे लूप्स ऑफ हेनले कैसा रहता है? शॉर्ट रहता है, दिख रहा है? यहाँ पे लूप ऑफ हेनले कैसा है? शॉर्ट है। और यहाँ पे लूप्स ऑफ हेनले कैसा है? लॉन्ग है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले कैसा है? लॉन्ग है। मेडुला के अंदर तक है, यहाँ पे मेडुला के अंदर तक है, और यहाँ पे शॉर्टली है मेडुला के अंदर। यहाँ पे कैसा है? शॉर्टली है मेडुला के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने याद करो एक चीज पढ़ाई थी तुम्हें, यहाँ पे अगर याद आए तो तुम्हें, हम लोग देखो यहाँ पे देखे थे कि यहाँ से एक एफरेंट आर्टरियोल आता है और यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल बाहर जाता है। याद आ रहा है इतना? ये देखे थे। तो इफरेंट आर्टरियोल फिर क्या करता है? वेन्यूल्स बना लेते हैं। याद आ रहा है? क्या बना लेता है? वेन्यूल। और पूरे नेफ्रॉन पे क्या कर लेता है? कवरिंग कर लेता है। ऐसा करके क्या कर लेता है? कवरिंग कर लेता है। याद आ रहा है ये सब चीजें? पूरे नेफ्रॉन के ऊपर क्या कर लेता है? एक माइन्यूट नेटवर्क का जाल बना लेता है, एक पूरा जाल बना लेता है। ये जो नेटवर्क है ना, ये जो नेटवर्क हम लोग ने इसको बोले थे क्या? एनीवन? वेरी गुड बेटा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अनदर थिंग, वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वाजा रेक्टा। याद रहेगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड वाजा रेक्टा। ये जो नेफ्रॉन है इफरेंट आर्टरियोल, पहले एफरेंट आर्टरियोल आया। एफरेंट, चलो हार्ट से समझते। हार्ट है, हार्ट के पास से ना दो वेन्स, दो वेसल्स जा रही है। एक वेसल जो है ना ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल्स क्या लेती है? ब्लड अपने बॉडी से, जिस्म से खून लेके जाती है हार्ट की तरफ। जिस्म से खून लेके जाती है, अपनी बॉडी से खून लेके जाती है हार्ट की तरफ, और एक वेसल्स हार्ट से खून लेकर आती है, ब्लड लेकर आती है बॉडी की तरफ। यानी एक वेसल से मैं एक वेसल हूँ, ये रही एक वेसल, ये खून बॉडी से, ये रही बॉडी से लेकर आ रही है हार्ट की तरफ, बॉडी से लेकर आ रही है हार्ट की तरफ। और एक वेसल से जो हार्ट से लेके जा रही है बॉडी की तरफ, हार्ट से लेके जा रही है बॉडी की तरफ। जो हार्ट से ब्लड जाएगा ना बॉडी की तरफ, ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो बॉडी से आ रहा है ना हार्ट की तरफ, वो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो अब यहाँ पे भी एक एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है और एक
एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल आता है हार्ट से, एफरेंट आर्ट्रियोल आता है हार्ट से किसके पास, किडनी में। किसके पास आ रहा है, किडनी में। बट इसके अंदर जो ब्लड है ना, इसके अंदर जो ब्लड है ना, ये प्योर ब्लड नहीं है। ये ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो प्रेजेंट है। ये ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट यानी लाइक अमोनिया, यूरिया प्रेजेंट हो सकता है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट हो सकता है, हम लोग ने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा इसके अंदर। तो अब ये किडनी क्या करेगा, किडनी के अंदर आया नेफ्रॉन में, अब नेफ्रॉन इसको क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा। नेफ्रॉन इसको क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा। फिर जो ये एफरेंट आर्टरियोल से जो बॉडी के जब हार्ट की तरफ जाएगा ना जो ब्लड, वो कैसा ब्लड रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा। वो ब्लड कैसा रहेगा, यानी उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। इतना समझा, इतना समझा। तो अब यहाँ पे देखो एफरेंट आर्टरियोल आया, एफरेंट आर्टरियोल आया यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल माइंड में ही मैच हो रहा है। ऐसा वाला डायग्राम देखे थे हम लोग ने, ऐसा वाला डायग्राम। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैप्सूल था, यहाँ पे माइन्यूट नेटवर्क का बहुत ज्यादा जाल है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आया जैसे ब्लड, और ब्लड यहाँ पे आने के बाद कहाँ क्या बन के निकल रहा है, एफरेंट आर्टरियोल। अब एफरेंट आर्टरियोल बन के निकल रहा है और फिर यहाँ पे जाके एक माइन्यूट कैपिलरीज बना ले रहा है, फिर वापस से पूरा कवर कर रहा है नेफ्रॉन को। हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यानी वाजा रेक्टा। समझे, इतना समझा, वाजा रेक्टा। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वाजा रेक्टा बहुत कम रहता है, बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, आइदर अब्सेंट रहते हैं। और अब्सेंट ये ऐसा लिखूंगी तो उसका मतलब होता है अब्सेंट। या तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, उसमें वाजा रेक्टा प्रेजेंट होगा तो कैसा प्रेजेंट होगा, बहुत कम अमाउंट में, बहुत शॉर्टली प्रेजेंट होगा। कैसा प्रेजेंट होगा, बहुत शॉर्टली प्रेजेंट होगा, आइदर अब्सेंट होगा। आइदर क्या होगा, अब्सेंट। समझा, इतना। अब यहाँ पे देखो इसमें कैसा प्रेजेंट होगा, लार्ज अमाउंट में, राइट, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कैसा प्रेजेंट होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे किसके बीच में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के बीच में डिफरेंस है। किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा। अब बेटा यहाँ से ना हमारा एक मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जिसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ब्लड से यूरिन कैसे बन रहा है, ब्लड से यूरिन कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन 3 पार्ट में होता है। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट्स मीन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाम से पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, फिल्ट्रेट होगा। नंबर 2 रीएब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन। नंबर 3 सिक्रेशन। यानी ये 3 स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के 3 स्टेप है। नंबर 1 इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सब लोग अच्छे से ध्यान देके सुनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मेजर पार्ट है यहाँ पे, और यहीं पे समझ के होना चाहिए सबका, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप है रीएब्सॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है सिक्रेशन। स्टेप याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप याद होगा, पहले स्टेप को पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले स्टेप को पढ़ के लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, पहले स्टेप को पढ़ते हैं। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने फिल्ट्रेशन के बारे में एक जगह देखे थे कि हमारे नेफ्रॉन में एक सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। नाम क्या था, हाँ वेरी गुड फैसान, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। पोडोसाइट सेल याद है, पढ़े थे पोडोसाइट सेल। जब हम लोग फिल्ट्रेट के बारे में पढ़े थे कि फिल्ट्रेशन होता है, तो हम लोग ने पढ़े थे हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है पोडोसाइट सेल,
मालफिजियन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? मालफिजियन बॉडी में बोल सकते हैं। मालफिजियन बॉडी में भी कहाँ प्रेजेंट होता है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर। थोड़ा सा एक डायग्राम बना के देखते हैं वापस से। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अभी आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है? ओके, बस यहाँ पे ध्यान दो। एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है, इफरेंट आर्टरियोल जा रहा है ग्लोमेरुलस है यहाँ पे। ये क्या है? डेंस नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। ये जो सेल है ना, ये जो है ना कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमन्स कैप्सूल। इतना तो आप समझ गया होगा, इतना तो बहुत इजी है। कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोल रहे हैं? बोमन्स कैप्सूल। ओके, बोमन्स कैप्सूल में मैं बताई थी दो लेयर है। फर्स्ट एक लेयर है आउटर और एक लेयर है पैराइटल, यानी इनर एंड आउटर। इनर एंड आउटर, एक लेयर है इनर और एक लेयर है आउटर। तो ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, बस सबका ध्यान इधर रहेगा। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू कलर से। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ये जो पार्ट है, ये पार्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से मिलके बनता है, जिसमें पोडोसाइट सेल होते हैं, विसरल लेयर बोलते हैं इसको। विसरल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? पोडोसाइट सेल रहते हैं प्रेजेंट। पोडोसाइट सेल प्रेजेंट रहते हैं। कैसे दिखते हैं पोडोसाइट सेल? उन लोगों के बीच में क्या रहता है? स्लिट रहता है, ऐसा याद आ रहा है? कुछ ऐसा होता है, बीच में स्लिट है। अनदर थिंग, ये जो लेयर है, ये किससे मिलके बना है? सिंपल स्क्वेमस से। वेरी गुड बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, अब क्वेश्चन आता है, मेम्ब्रेन ऑफ मालफिजियन बॉडी। membranes of Malpighian body. How many membrane are present in a Malpighian body? 3. कितना है? 3. Number 1 is endothelium. Number 2 is visceral layer. Number 3 is simple squamous epithelial tissue. Isn't clear? Okay, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज देखे थे, यहाँ पे बेटा याद आ रहा है अगर तुमको, ये हम लोग इसको क्या बोल रहे थे? नेक रीजन। क्या बोल रहे थे? नेक रीजन। नेक रीजन में एनीवन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? वेरी गुड बेटा, क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइडल। कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन के अंदर। ये इतना हो गया। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जो पोडोसाइट सेल है ना, वो क्या करते हैं? फिल्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे जो पोडोसाइट सेल है ना, उन लोगों का काम क्या रहता है? ब्लड को फिल्ट्रेट करने का। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से प्रेशर कम होगा। मैंने बताई थी इसका डायमीटर ज्यादा रहता है, इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ से ब्लड आया, अब जो ये जो लेयर है ना बेटा, ये कैपिलरीज है। मैं याद करो, व्हाट इज मीन ऑफ द कैपिलरीज? कैपिलरीज एकदम माइन्यूट होता है। कैपिलरीज एकदम माइन्यूट है, एकदम माइन्यूट है। पढ़े ना हम लोग पहले, वेसल्स है, वेसल से क्या बन रही है? कैपिलरीज बन रही है। तो कैपिलरीज बहुत माइन्यूट है। तो क्या कैपिलरीज से प्रोटीन पास आउट होगा क्या? नहीं पास आउट होगा ना। प्रोटीन पास आउट होगा क्या? नहीं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल पास आउट होंगे क्या? नहीं पास आउट होंगे। लार्ज मॉलिक्यूल पास आउट होंगे क्या? नहीं। तो जो माइन्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइन्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? पास होके, जस्ट लाइक वाटर पास हो जाएगा, वाटर पास हो जाएगा। और जो माइन्यूट मॉलिक्यूल है, वो सब क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। जैसे NaCl पास हो गया, सॉल्ट पास हो गया, K+ आयन पास हो गया, N+ आयन पास हो गया, आयंस का पास आउट हो गया, मिनरल्स का पास आउट हो गया, वाटर का पास आउट हो गया, यूरिया का पास आउट हो गया। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक प्रोटीन हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल पास आउट होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो यहाँ से ये सारे मॉलिक्यूल चले गए क्या? रिटर्न। ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ चले गए? रिटर्न चले गए। अब यहाँ पे कौन कौन सा मॉलिक्यूल है? यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे विटामिन है, यहाँ पे यूरिया है, यहाँ पे वाटर है। तो क्या सारा चीज वेस्टिजियल है?
यहाँ पे जो आया है बोमन्स कैप्सूल में सारा, अभी यहाँ पे देखो समझ में आएगा बेटा ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में जो जो चीज है ये सारी बस चीजें लेके आ नहीं है ना, इसमें बहुत सारी चीज कैसी है काम की है, वो सारी काम की चीज को हम लोग को क्या करने का है, एब्सॉर्ब करना है। क्या करने का है, एब्सॉर्ब करना है। क्या करना है, एब्सॉर्ब। जो भी काम की चीजों से क्या कर लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, सारी चीज का फिल्ट्रेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेट होकर चीजें कहाँ पर आई, यहाँ पर आई एंडोथेलियम में। फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन हुआ। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट होके कहाँ पे आया, एंडोथेलियम में आया। अब एंडोथेलियम में रिटर्न फिल्ट्रेट होगा पोडोसाइट सेल से। पहला फिल्ट्रेशन हुआ कैपिलरीज में, सेकेंड फिल्ट्रेशन होगा एंडोथेलियम में। सेकेंड फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ, एंडोथेलियम। अब यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, फिर यहाँ पे कहाँ जाएगा, अब यहाँ से पीसीटी में ब्लड जाएगा। कहाँ जाएगा, पीसीटी में ब्लड जाएगा। इतना समझा, इतना समझा। अब कितना ब्लड आता है, 1/5 कार्डियक आउटपुट आता है, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। अच्छा, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, किसी को पता है? 5 लीटर ब्लड होता है, यानी 5 लीटर ब्लड पर मिनट हमारे हार्ट से क्या होता है, पंप होता है। 5 लीटर ब्लड पर मिनट हमारे हार्ट से क्या होता है, पंप होता है। तो उसका 1/5 किस में आता है, किडनी में आता है। तो 1/5 हम लोग यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 1100 से 1200 ml। ये अप्रोक्सीमेटली, ये कैसा वैल्यू है, अप्रोक्शन ये लगाया गया, ये प्रॉपर वैल्यू है क्या, नहीं है। तो ये जो है ना 101 मतलब 1100 लेके 1200 ml तक किस में आता है, किडनी में आता है पर मिनट। किडनी में कितने ब्लड आ रहे हैं, 1100 ml से लेके 1200 ml। ये कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, यहाँ पे 1/5 यहाँ पे आया, ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस से यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल में आ रहा है ना फिल्ट्रेशन, बोमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन आ रहा है उसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है बोलो, 1100 टू कितना रहेगा, 1200 ml। ओके, 1100 टू 1200 ml। किसमें आया, 1/5 है कार्डियक आउटपुट का, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है कार्डियक आउटपुट, उसका 1/5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है एंडोथेलियम में। कहाँ पे आता है, एंडोथेलियम में आता है। इतना समझा बेटा, एंडोथेलियम में कितना आता है, 1100 टू 1200 ml आ रहा है, किसके अंदर, एंडोथेलियम। अब यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में भी इतना ही आएगा, बोमन्स कैप्सूल में भी इतना ही आएगा, और फिर इतना ही कहाँ पे पास आउट होगा, पीसीटी में भी इतना ही क्या होगा, पास आउट होगा। इतना समझा बेटा, इतना समझा, ओके। नहीं, सिंपल में नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, यही हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या फिनिश हो गया अपना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इजी था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इजी था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू, ग्लो में, हाँ, इफरेंट से एग्जिट हो रहा है, एफरेंट से आ रहा है, ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट होकर एंडोथेलियम में आ रहा है, एंडोथेलियम में वापस से फिल्ट्रेट हो रहा है। फिर उसके बाद जब बोमन्स कैप्सूल में आ रहा है, बोमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट सेल है, पोडोसाइट सेल से वापस से फिल्ट्रेट हो रहा है, फिर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, नेक के रीजन में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, नेक के रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन बार बार हो रहा है, फिल्ट्रेशन कैसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, दैट्स वी आर कॉल्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, एक चीज यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जब सेल आते हैं, यहाँ पे जब सेल ब्लड आ रहा है, तो ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं बेटा, ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल होते हैं, ब्लड के अंदर बोलो, हाँ वेरी गुड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, हम लोग मेजर अमाउंट को देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को देख रहे हैं, जैसे आरबीसी को देख रहे हैं। अब ये कैसे, इसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल। हम लोग पहले भी देख चुके हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल। अब ये हम लोग यहाँ पे ब्लड के अंदर ये फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये क्या है, ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी ब्लड सेल है, ये सब क्या है, ब्लड सेल है। तो जब ये ब्लड सेल्स इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना एक प्रेशर लगाते हैं, ये क्या जनरेट करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं ओके, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
किसे बोलते हैं, कौन सा प्रेशर को बोलते हैं, जो ब्लड कॉर्पस्कल के थ्रू जी इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर लगता है, ब्लड कॉर्पस्कल की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर लगता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर। समझा इतना, इतना समझा सबको, इतना समझा। अच्छा यहाँ पे जो फिल्टर होके आ रहा है, यहाँ पे जो फिल्टर होके आ रहा है इसको बोलते हैं GFR। क्या बोलते हैं, GFR। ये वैल्यू को क्या बोलते हैं, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। कुछ कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं जैसे कि BCOP पूछा जाता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ GFR, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ GFR, ml, ओके, पर मिनट, ओके, पर मिनट। सो पर डे कितना आता है पता है, पर डे कितना आता है, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। यानी फिल्ट्रेशन जो बन रहा है 180 लीटर पर डे बन रहा है। इतना यूरिन होता है क्या, 180 लीटर यूरिन होने लगे, इतना डेली अमाउंट में वाटर कंज्यूम करते हैं क्या हम लोग, 5 लीटर पानी भी पीते, नहीं पीते ना, नहीं पीते ना, इसमें बहुत सारा वाटर होगा, इसमें वाटर की अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर 180 लीटर पर डे जो फॉर्मेशन हो रहा है फिल्ट्रेट का, वही फिल्ट्रेट अगर कुछ भी एब्सॉर्ब ना हो उसमें से, डायरेक्टली क्या हो जाए, फिल्ट्रेट क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए। सो इट्स मेजर लॉस होगा यहाँ पे, वाटर का मेजर लॉस होगा। ठीक है, तो क्या होता होगा, 180 लीटर में सोचो, 180 लीटर में 1 लीटर यूरिन होता है पर डे, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर यूरिन होता है पर डे, 1 लीटर यूरिन होता है पर डे। ये फिल्ट्रेट बना बेटा, हाँ ये फिल्ट्रेट बना है, 180 लीटर डे पर डे फिल्ट्रेट बनता है, और यूरिन कितना हो रहा है, 1 लीटर पर डे। तो कितना ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो रहा होगा, कितना ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो रहा होगा, बहुत ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो रहा होगा ना। तो जो अपना सेकंड टॉपिक है ना, रीएब्सॉर्प्शन, जो सेकंड टॉपिक है रीएब्सॉर्प्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड टॉपिक है अपना रीएब्सॉर्प्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज द रीएब्सॉर्प्शन, इतना समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 180 लीटर पर डे क्या बन रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, 180 लीटर पर डे क्या बन रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है। और ये फिल्ट्रेट को हम लोग को यूरिन कितना कन्वर्ट निकलता है, 1 लीटर पर डे रिमूव होता है, 1 लीटर पर डे रिमूव होता है। बाकी की सारी चीजें क्या हो रही होगी, एब्सॉर्ब हो रही होगी। तो कैसे एब्सॉर्ब होती है वो देखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रोसेस का नाम क्या है, रीएब्सॉर्प्शन। तो यहाँ से अब रीएब्सॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, पीसीटी, इसके बाद क्या आता है, पीसीटी आता है। तो सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, ओके। इट इज अ पीसीटी, ये पीसीटी है। पीसीटी में जितना भी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज समझ लो पास आउट हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पास आउट हो गया, अमाइनो एसिड पास आउट हो गया। कहाँ से पास आउट हुआ, जब यहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा था तो ग्लूकोज पास आउट हो गया, अमाइनो एसिड क्या हो गई, पास आउट हो गई। तो जो अगर ये सारे आयंस अगर पास आउट हो जाते, जस्ट लाइक KCl, NaCl, तो ये इसको क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। ये क्या कर लेता है, इसको एब्सॉर्ब कर लेता है। कौन एब्सॉर्ब कर लेता है, पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है। कहाँ क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, पीसीटी में। तो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पीसीटी के अंदर। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे अप्रोक्सीमेटली जो किसमें आ गए हैं, गलती से फिल्ट्रेट के अंदर आ गए हैं, वो सब किसमें एब्सॉर्ब हो जाते हैं, पीसीटी के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्सॉर्प्शन उसका हो जाता है। सेकेंड थिंग, उसके बाद क्या आता है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले आता है। तो लूप ऑफ हेनले में लेस एब्जॉर्प्शन होता है, 5% एब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 5% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डीसीटी में और कम एब्जॉर्प्शन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में और एकदम लीस्ट एब्जॉर्प्शन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में एकदम लीस्ट एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ पे हो रहा है,
पीसीटी में। तो यहाँ पे हम लोग रीअब्जॉर्प्शन का पहला चीज देखें, रीअब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में जो भी ग्लूकोज आ गए हैं, न्यूट्रिशन आ गए, मिनरल्स आ गए, वो सारे एब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाते हैं? पीसीटी के अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अभी तुम लोगों ने कभी सुना होगा, देखो हम लोग ने जब है ना पढ़ रहे थे डाइजेशन, थोड़ा आप सब मेमोराइज करेंगे, डाइजेशन पढ़ रहे थे तो मैं तुम लोगों को एक डिजीज के बारे में बताई थी। ओके, अब मुझे कोई बताएगा, मैंने एक डिजीज के बारे में बताई थी, डायबिटीज, याद आ रहा है? तो मैंने बताई थी डायबिटीज की दो टाइप्स होती है। डायबिटीज की कितनी टाइप होती है? दो टाइप होती है। एक डायबिटीज होता है इंसिपिडस और एक डायबिटीज होता है मलाइटस। एक डायबिटीज क्या होता है? इंसिपिडस, और एक डायबिटीज क्या होता है? मलाइटस। तो कोई डायबिटीज इंसिपिडस याद आ रहा है किसे कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस याद आ रहा है किसे कहते हैं? याद करो, इंसुलिन पढ़ रहे थे हम लोग जब। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? उसका बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस जैसी बीमारी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर यूरिन के अंदर, फॉर एग्जांपल इन अ यूरिन, अगर इन अ यूरिन ग्लूकोज देखने के लिए मिल रहा है, इन अ यूरिन अगर ग्लूकोज देखने के लिए मिल रहा है तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोसूरिया। अनदर थिंग, अगर यूरिन के अंदर, इन अ यूरिन कीटोन बॉडीज देखने के लिए मिल रही हैं, अगर यूरिन के अंदर क्या देखने के लिए मिल रही है? कीटोन बॉडी। ओके, यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन देख रहे हैं। एक कंडीशन में अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज देखने के लिए मिल रही है तो हम लोग ऐसे डिजीज को क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोसूरिया। क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोसूरिया। सेकेंड कंडीशन है, अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी देखने के लिए मिलती है। सेकेंड कंडीशन, यूरिन के अंदर क्या देखने के लिए मिल रही है? कीटोन बॉडी। अभी यहाँ पे हम लोग ने एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म जब तुम लोग को समझ आएगा ना तो इसका आंसर तुम लोग मुझे खुद दोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन याद रखना, अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी देखने के लिए मिल रही है तो कौन सी बीमारी होती है? ओके, ये क्वेश्चन याद रखना। अभी हम लोग यहाँ पे काउंटर करंट का मैकेनिज्म देखेंगे तो उसकी बीमारी का नाम तुम्हें खुद समझ में आएगा, इसमें से कुछ लिखना है। अभी हम लोग ने कहा था पढ़े, यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग ने अभी यहाँ पे एक टॉपिक पढ़े थे, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। याद आ रहा है? ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़े थे। व्हाट इज ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? बताओ। हाँ हाँ, सरप्राइज स्टैंड अप। व्हाट इज ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? हाँ, यस, स्टैंड अप। व्हाट इज ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? सीधा सीधा खड़े रहो, सीधा खड़े रहो। हाँ आसरा बोलो, स्टैंड अप। स्टैंड अप। जो ब्लड प्रेशर इसमें जो नहीं क्या बोलो ना। हाँ बोलो। वोमन्स कैप्सूल में क्या भाई? भाई अभी अभी पढ़ाए हैं।
टाइम मिल रहा है तो आपस में बात कर रहे हो क्या? बोलो बेटा। नहीं तुम बोलो। हाँ बोलो। प्रेशर आता है वो क्या लेक्चर पे ध्यान नहीं है क्या तुम लोग का? हाँ, बीच में अब किसी को भी खड़ा करूँ ना, आंसर मिलना चाहिए। क्यों हंसी आ रही है? हंसी क्यों आ रही है? समझ में नहीं आ रहा मुझे। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। ओके। एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आता है, ब्लड आता है एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है। यहाँ पे माइन्यूट कैपिलरी का जाल है। अब मैं इतना माइन्यूट तो बनाऊंगी नहीं, ड्रॉ नहीं कर सकते, एकदम जम्बल अप हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग एकदम क्लियर सा बना रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एकदम क्लियर सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। ये एंडोथीलियम है, ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एंडोथीलियम, राइट। अब यहाँ पे ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल है, ब्लड के अंदर क्या है? कौन कौन से सेल? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, बहुत सारे कॉर्पस्कल्स है। ओके राइट। अब ये कॉर्पस्कल्स क्या लगा रहे? प्रेशर लगा रहे। ये कॉर्पस्कल्स क्या लगा रहे? प्रेशर लगा रहे। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना होता है? 30 mm ऑफ Hg। ओके, 30 mm ऑफ Hg। ओके, ये 30 mm ऑफ Hg किसका प्रेशर होता है? ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर है, पानी भी होगा। यहाँ पे क्या होगा? पानी भी होगा। पानी एक प्रेशर लगा रहा होगा, वाटर की वजह से एक प्रेशर लग रहा होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यहाँ पे ब्लड की वजह से, ब्लड सेल्स की वजह से, कॉर्पस्कल्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर किसकी वजह से? ब्लड यानी वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कितना होता है? 55 mm ऑफ Hg। क्या होता है? 55 mm ऑफ Hg। यहाँ पे कैप्सुलर प्रेशर, कैप्सुलर प्रेशर, ये कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये एक प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? इसको बोलते हैं कैप्सुलर प्रेशर। क्या बोलते हैं? कैप्सुलर प्रेशर। कितनी है? 50 mm ऑफ Hg। कितनी है? 15 mm ऑफ Hg। ओके, अब यहाँ पे जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है ना, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लग रहा है, नेट प्रेशर लग रहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो कैसे मालूम करते हैं? वो कैसे मालूम करते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कितना है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? 55 mm ऑफ Hg है, इसमें से माइनस करेंगे। ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 30 है। कैप्सुलर प्रेशर कितना है? 15। कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। यानी जो नेट प्रेशर लग रहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 10 mm ऑफ Hg। तुम्हारे क्या टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा है, एक लाइन लिखी है, जो नेट प्रेशर लगता है ना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है, वो 10 mm ऑफ Hg लगता है। अब तुम लोग कभी टेक्स्ट बुक ऐसी गलती से रीड करने के लिए बैठ गए, अब तुम लोग सोच रहे होंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 कैसे लगता है? हम लोग ने पढ़ा था ब्लड कॉलोइडल प्रेशर रहता है, इतना रहेगा। तो उतने सारे प्रेशर होने के बाद भी जो नेट प्रेशर है वो 10 कैसे आ रहा है? माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, जब इतने सारे प्रेशर लग रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, तो टोटल प्रेशर जो है वो 10 कैसे आ रहा है? समझा? टोटल प्रेशर 10 कैसे आ रहा है? समझा? और ये कैसा फिल्ट्रेशन है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। अच्छा मुझे बताओ, नेट फिल्ट्रेट कितना बनता है? फिल्ट्रेट कितना बनता है? नहीं, पर डे नहीं, पर मिनट। 1100 से 1200
इतना क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। इतना समझा था, इतना समझ। हम लोग रीअब्जॉर्प्शन देख रहे थे, रीअब्जॉर्प्शन में देखे थे पीसीटी में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। पीसीटी में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो, मिनिमम नहीं मतलब 5% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में। फिर उसके बाद डीसीटी में, डीसीटी बहुत कम रीअब्जॉर्ब करता है, कलेक्टिंग द लीस्ट एब्जॉर्ब करता है। डीसीटी कब रीअब्जॉर्प्शन दिखाता है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले पे देखेंगे। पहले छोटा सा डीसीटी का देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नेफ्रॉन का वापस से रफ डायग्राम बना रही हूँ। अच्छा नेफ्रॉन का डायग्राम सबको याद हो गया होगा ना अब तक तो, ये एक रफ डायग्राम है। अच्छा एकदम ही रफ डायग्राम है, ओके। ये कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, ये कैसा है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ कुछ ऐसा, ओके। यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ कुछ ऐसा। ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया। अब मैंने क्या बताई थी, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं। याद आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग ने, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन आके एक कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर देख के लो, यहाँ पे मैंने डीसीटी को मैं थोड़ा ऊपर बना रही हूँ बेटा, ये रहा डीसीटी, ये क्या रहा डीसीटी, अब ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो यहाँ पे जो मेरा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो मेरा ग्लोमेरुलस है वो किसके पास हो गया, डीसीटी के पास हो गया। ग्लोमेरुलस किसके पास हो गया, डीसीटी के पास हो गया। अच्छा बेटा ये स्ट्रक्चर कैसे, बहुत कॉम्पैक्ट होगा, बहुत कॉम्पैक्ट। अच्छा इतनी सी तो किडनी है, उसके अंदर पैरामिड्स है, उसके अंदर क्या है, पैरामिड्स है। और ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन है। तो क्या नेफ्रॉन एकदम ऐसा खुला खुला होगा क्या, नहीं ना, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं क्या, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। तो क्या होता है ना, जो ये ग्लोमेरुलस है ना, ये ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है, ये बोमन्स कैप्सूल का जो पार्ट है, यहाँ से ईफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल ऐसा आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे डीसीटी है, यहाँ पे क्या है, डीसीटी है। देखो क्या होता है ना, ये जो ईफरेंट आर्टरियोल है, ये ईफरेंट आर्टरियोल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, डीसीटी के कांटेक्ट में आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, एफरेंट आर्टरियोल किसके एफरेंट या ईफरेंट आर्टरियोल किसके कांटेक्ट में आ रहा है, डीसीटी के कांटेक्ट में आ रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये सेल है डीसीटी के, ये डीसीटी है, ये डीसीटी है, ये एफरेंट आर्टरियोल के सेल है। इसको बोलते हैं मैक्यूला सेल, इसको क्या बोलते हैं, मैक्यूला सेल। और ये क्या है, डीसीटी, ये क्या है, डीसीटी, ओके। अब यहाँ पे ना एक अपैरेटस बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, अपैरेटस, जिसको बोलते हैं जेजी अपैरेटस। क्या बोलते हैं, जेजी अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। क्या बनता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे ना रेगुलेशन ऑफ किडनी, कि किडनी कैसे रेगुलेट करता है। जैसे हम लोग ने पढ़े थे मिचुरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, सीएनएस के पास जाता है सिग्नल, फिर उसके बाद एएनएस पे जाता है, याद आ रहा है, फिर एसएनएस पे जाता है, फिर पैरासिम्पे पे जाता है, कभी सिंपैथेटिक पे जाता है, पूरा याद आ रहा है मिचुरेशन का प्रोसेस हम लोग ने पढ़े थे। तो वैसे ही वो क्या होता है, एक रेगुलेशन हो रहा था, वो क्या हो रहा था, कंट्रोल हो रहा था ना, रेगुलेशन हो रहा था ना। तभी हम लोग इसका भी रेगुलेशन पढ़ेंगे ना, किडनी का नेफ्रॉन का रेगुलेशन, तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसके लिए बता रही हूँ कि ये क्या बना, मैक्यूला सेल बना। ये क्या बना, मैक्यूला सेल, जिसको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा, ओके। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये एक अपैरेटस बना, यहाँ पे क्या बना, एक अपैरेटस, जिसको क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जो कैसा होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपर बच्चा है, अब वो कोई एक बच्चा बहुत टॉपर है, अब वो ऐसे बच्चों के साथ रहने लगा ना जो बैक बेंचर से बहुत मस्ती कर रहे, बहुत मस्ती कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो उसकी हैबिट्स क्या कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा, राइट ना। आर यू एग्री अबाउट इट, कहीं ना कहीं वो उसकी हैबिट क्या कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल या तो जो बैक बेंचर्स है उन लोग क्या करेंगे, उसकी हैबिट को अडाप्ट कर लेंगे, उसकी हैबिट को क्या कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये बोलता नहीं नहीं मैं इस पे एग्री नहीं कर रहा हूँ।
तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की हैबिट्स को क्या कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। जब कोई दो बेस्ट फ्रेंड एक साथ रहता है तो कुछ इसकी हैबिट वो अडाप्ट कर लेता है, कुछ इसकी हैबिट क्या कर लेते हैं, वो अडाप्ट कर लेते हैं। तो गुड हैबिट तो नहीं, बैड हैबिट जल्दी लोग अडाप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, कुछ हैबिट्स को अडाप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आर्ट्रियोल्स के जो सेल है ना, यहाँ पे डीसीटी के सेल को, और जो डीसीटी के सेल है ना, ये आर्ट्रियोल के सेल्स के कुछ इधर पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कांटेक्ट में आने की वजह से मॉडिफिकेशन हो जाता है और एक apparatus बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेजी apparatus। क्या बोलते हैं, जेजी apparatus। इसका फुल फॉर्म क्या है, juxtaglomerulus apparatus। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले का रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले का रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब था, जो जेजी अपैरेटस है ना, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, या तो हमारी बॉडी में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है, हमारी यूरिन में क्या प्रेजेंट हो रहा है, कीटोन बॉडी, या तो हमारी यूरिन में क्या प्रेजेंट हो रहा है, ग्लूकोज। तो ऐसी कंडीशन में जेजी सेल क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं डीसीटी को, वो क्या करता है, फिर एब्जॉर्प्शन दिखाना स्टार्ट करता है। क्या दिखाना स्टार्ट करता है, एब्जॉर्प्शन, यानी वो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन दिखाता है। पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पीसीटी में क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग ने देखे थे ना, पीसीटी में क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में 15% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डीसीटी कंडीशनल एब्जॉर्प्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। जब कुछ कुछ कंडीशन होगी तब डीसीटी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। और वो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू दिखा रहा है, कुछ apparatus के थ्रू दिखा रहा है। अभी इसको हम लोग वापस अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग पहले लूप ऑफ हेनले को देखते हैं। ओके, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यू शेप का है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी पता है किससे कहते हैं, ऑस्मोलैरिटी किसे कहते हैं, यहाँ पे पता है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है ऑस्मोलैरिटी, वो समझ के लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तुम लोग ने यहाँ पे मैं 2 बेकर ले रही हूँ। ओके, इसमें क्या है, वाटर है, ए, इसमें भी क्या है, वाटर है। अच्छा, हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट देखे थे सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, याद है किसी को, सॉल्यूट का देखे थे कॉन्सेप्ट, एंड सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट किसे कहते हैं बेटा, लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। 90% सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। 90% सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है, याद है ना, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। अभी यही कॉन्सेप्ट ऑस्मोलैरिटी में यूज होंगे, और ऑस्मोलैरिटी का यहाँ पे हम लोग ऑस्मोलैरिटी का छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं ताकि हम लोग को ये चीज समझ में आए, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी का छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, और पहले तो देखते हैं ऑस्मोलैरिटी किसे कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने 2 बीकर ली, अब इस दोनों में वाटर डाली, दोनों में क्या फिल करी, वाटर फिल करी। दैट्स मीन इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, कि दैट्स मीन इसमें क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट यानी यहाँ इसमें क्या है, वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, और इसमें भी क्या है, वाटर है। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ। इट इज अ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, सॉल्यूट है इसके अंदर। और इसके अंदर भी मैंने क्या ऐड करी, सॉल्यूट ऐड करी। अच्छा मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर ज्यादा है, ए में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, और बी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है। तो ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है, ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और ऐसी जगह जिसमें सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट इसमें क्या है, ज्यादा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, जस्ट लाइक Na+, Cl-, K+, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
बहुत सारे आयन है हमारी बॉडी में, बहुत सारे आयन है, तो ये आयन पर्टिकुलर अमाउंट में होना जरूरी है। ये आयंस पर्टिकुलर अमाउंट में क्या होना प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के अमाउंट एक अमाउंट फिक्स है, कैल्शियम की एक अमाउंट फिक्स है, तो कैल्शियम उतना अमाउंट में होना हमारी बॉडी में क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उससे कम होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे कम होगा तो डेफिशिएंसी आएगी, और उससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करी हूँ हाइपर। क्या वर्ड यूज करी? हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना। तो ऐसी कंडीशन जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, वहां पे ऑस्मोलरिटी भी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन जहां पे ऐसा ये पूरा क्या बना? सोल्यूशन बना, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर यानी ज्यादा, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के यहाँ पे ज्यादा है। इतना समझा? इतना समझा? तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या भी है? क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी भी क्या होगी? कम होगी। इतना समझा? इतना समझा सबको? तो यहाँ पे हम लोग कैसे अमाउंट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है अपना? सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयंस हो गए। हमारी बॉडी में जितने भी आयंस हो गए, मिनरल्स हो गए, वो सब हमारी बॉडी में, जैसे कि ब्लड में कॉर्पस्कल्स हो गए, ये सब क्या है? सॉल्यूट है ना, ये सब क्या है? सॉल्यूट है। अगर इसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ऑस्मोलरिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर अमाउंट कम होगा, तो उसकी ऑस्मोलरिटी भी क्या होगी? कम होगी। इतना समझा? इतना समझा? अब इसके रेफरेंस से यहाँ पे ये चीज समझ के लो बेटा। अब हमारी बॉडी में ना दो पार्ट होते हैं, किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं, कॉर्टिकल पार्ट होता है और एक मेड्यूला वाला पार्ट है। कॉर्टिकल पार्ट और एक मेड्यूला वाला पार्ट है। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ज्यादा समझना पड़ता है, तो सब यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। तो मेड्यूला वाले पार्ट में, लूप ऑफ हेनले क्या होता है? ज्यादा प्रेजेंट होता है। और कॉर्टिकल पार्ट में एकदम शॉर्टली प्रेजेंट होता है ना, मतलब शॉर्टली प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम लोग अभी मेडुला वाला पार्ट देख ले। ठीक है, यहाँ पे जो ऑस्मोलरिटी है यानी बाहर का, वहां पे ये है 300। कितना है? कितना है? 300। यानी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे कितना है? 300। ऑस्मोलरिटी कितना है यहाँ पे? 300। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। किसके लिए परमिएबल होता है? वाटर के लिए। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होता है? वाटर के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये परमिएबल होता है। व्हाट्स मीन ऑफ परमिएबिलिटी? वेरी गुड बेटा। ये परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कौन जाएगा? वाटर जा सकता है। वाटर क्या हो सकता है? पास आउट हो सकता है। लेकिन ये इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है आयंस के लिए। ये किसके लिए इम्परमिएबल है? आयंस के लिए। यानी आयंस यहाँ से मूव कर सकते हैं क्या? नहीं मूव कर सकते, यहाँ से आयंस मूव नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। तो यहाँ से वाटर पास आउट होगा, H2O। अब यहाँ से H2O रिमूव हो रहा है, H2O यानी वाटर ना, यहाँ से H2O क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। H2O क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे एक चीज बताना, मेरे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे मेरे पास क्या एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर वाटर, सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्वेंट किसको ले लिया? ब्लड को ले लिया। सॉल्वेंट किसको ले लिया? ब्लड को ले लिया। बट अब यहाँ पे अपना सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन आया था ना, ये फिल्ट्रेशन है, ये वाटर रहेगा ना, ये वाटर रहेगा। अब ये फिल्ट्रेशन है और उसके अंदर आयंस क्या अपने? सॉल्यूट है। आयंस क्या है? सॉल्यूट है। अगर ये सोल्यूशन में मैं वाटर को निकालती जा रही हूँ, वाटर को रिमूव करती जा रही हूँ, अब यहाँ से मैं वाटर को रिमूव करती जाऊंगी, तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना। एक यहाँ पे ध्यान दो, जो ऑस्मोलरिटी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्वेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे कंटिन्यूस का क्या हो रहा है? सॉल्वेंट कम होते जा रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है, तो ऑस्मोलरिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना। क्या होगी? इंक्रीज होगी।
ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम हो रहा है तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा हो रही है तो ये क्या होगी, कम होगी। तो अब यहाँ से सोचने वाली बात है, यहाँ से वाटर रिमूव होते जा रहा है, वो होते जा रहा है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे 300 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ऐसे करते करते यहाँ पे 1200 कितना हो जाता है, 1200। इतना समझा यहाँ पे। अब यहाँ पे एकदम कैसा है, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सबसे हाई ऑस्मोलरिटी है, कितनी है, 1200। कितनी है, 1200। समझा इतना, इतना समझा। अब यहाँ पे, अब यहाँ से फिल्ट्रेशन कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेशन कहाँ जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कहाँ जाएगा, असेंडिंग। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है, परमिएबल है आयंस के लिए। किसके लिए परमिएबल है, आयंस के लिए। और इम्परमिएबल है वाटर के लिए। किसके लिए इम्परमिएबल है, वाटर के लिए। तो यहाँ से वाटर पास आउट होगा क्या, नहीं। कौन पास आउट होगा, आयंस पास आउट होंगे। अब यहाँ से रिमूव हो रहा है Na+। पूरा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl रिमूव होते जा रहा है, Na+ रिमूव हो रहा है। अब यहाँ से आयंस क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। आयंस क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अब यहाँ से सॉल्यूट रिमूव हो रहा है, सॉल्यूट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी या कम होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे होता है 900, 800, 700, 600, 500, 400 एंड देन 300 आ गई। अब यहाँ पे वापस रिटर्न आ गई, यानी जहां से यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया और आयंस भी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन समझा लूप ऑफ हेनले का, लूप ऑफ हेनले का एब्जॉर्प्शन समझा। अगर ये लूप ऑफ हेनले का एब्जॉर्प्शन समझा तो यहाँ पे तुम्हें एक मैकेनिज्म समझना है जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत इजी है मैकेनिज्म, बहुत इजी है। पता नहीं क्यों बच्चे लोग को डिफिकल्ट लगता है, लिटरली बहुत इजी है। ये समझा ना, इजी है ना, पक्का सबको ये चीज समझा ना बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे। ये समझा ना तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। ये समझा ना तो वो भी समझ जाएगा, बस यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे जो मैं रेड से बना रही हूँ ना बेटा, जो रेड से बना रही हूँ ना मैं, ये है वाजा रेक्टा। बेटा इसका क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। ये वाजा रेक्टा है, ओके। अच्छा वाजा रेक्टा क्या है, वेरी गुड बेटा, जो इफरेंट आर्टरियोल का जाल से बना हुआ है, राइट, याद आ रहा है। ये है वाजा रेक्टा, ओके। और जो मैं यहाँ ब्लू से बना रही हूँ, यहाँ जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये अपना लूप ऑफ हेनले। अच्छा मैं दोनों को पैरेलल बना रही हूँ यहाँ पे ताकि समझने आसान हो, दोनों यू शेप का है। ओके, अब तुम मुझे बताओगे मेडुला में ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 300 होती है। कितनी होती है, 300 ml पर ऑस्मोलरिटी, ठीक है। 300 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितनी होगी, 300। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये कैसा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ओके। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, जब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, तो ये वाला वाजा रेक्टा असेंडिंग होगा। ये क्या होगा, असेंडिंग वाजा रेक्टा। ये क्या है, असेंडिंग वाजा रेक्टा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। तो यहाँ पे दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ये डिसेंडिंग है तो ये क्या होगा, असेंडिंग है। और यहाँ पे ये असेंडिंग है तो ये क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। समझा इतना, समझा इतना। ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये पार्ट डिसेंडिंग है और ये पार्ट क्या है, असेंडिंग है। इतना समझा। अब वापस से यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा। अच्छा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। किसके लिए इम्परमिएबल है बेटा, किसके लिए इम्परमिएबल है, आयंस के लिए इम्परमिएबल है। तो यहाँ से कौन रिमूव होगा,
वाटर रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, H2O, यहाँ से H2O रिमूव हो रहा है, यहाँ से H2O रिमूव हो रहा है, राइट। आयंस रिमूव होंगे क्या, नहीं। अब यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बताओ, 300, 600, 700, 800, 900 और लास्ट में 1200। इतना समझा, इतना समझा। आगे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व, यहाँ से क्या रिमूव होगा, आयंस, Na+, K+, Na+ की एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे Na+ रिमूव होगा, आयंस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं, ओके। अब बस यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, 900 है यहाँ पे, 800, 700, इस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। 400 एंड ये हम लोग किसके अंदर देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, ये किसके अंदर देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, ओके। अब नाउ वी आर सीइंग इन वाजा रेक्टा। अब वाजा रेक्टा में क्या हो रहा है बेटा, वाजा रेक्टा में ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, Na+ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, Na+ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे बताओ बेटा, अब ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, Na+ को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, H2। या तो अगर हम लोग रिमूवल के एग्जांपल से भी देख ले, जैसे यहाँ पे हम लोग ने रिमूव के एग्जांपल से देखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग रिमूव के एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या रिमूव कर रहा है, समझ लो Na+ रिमूव कर रहा है, क्या रिमूव कर रहा है, Na+। और यहाँ पे ये क्या रिमूव कर रहा है, H2O रिमूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 300 है, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे कितना है, 300 है। ये किसको रिमूव कर रहा है, H2O को रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेम एज इट इज जाएगा 900, और यहाँ पे रिटर्न इज 1200। अब यहाँ पे अगेन वैसा जाएगा 900, 800, 700, 600, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है बेटा, यहाँ पे जो वाजा रेक्टा है ना, वाजा रेक्टा असेंडिंग वाजा रेक्टा किसको रिमूव कर रहे हैं, आयंस को। किसको रिमूव कर रहा है, आयंस को। और यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसको रिमूव कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है। अब जब ये वाटर को रिमूव कर रहा है और ये आयंस को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। जब वाजा रेक्टा वाटर को रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले किसको रिमूव कर रहा है, आयंस को रिमूव कर रहा है, ओके। अब हम लोग ये पार्ट पे देख रहे हैं, ये पार्ट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे असेंडिंग वाजा रेक्टा है, ओके। यहाँ पे असेंडिंग वाजा रेक्टा है, ओके। असेंडिंग वाजा रेक्टा जो वाटर को रिमूव कर रहा है, अब ये इसको क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, जो आयंस को ये रिमूव कर रहा है, ये आयंस को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ये यहाँ पे इसको एब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये यहाँ पे इसको एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इतना समझा बेटा, इतना समझा। कुछ टर्म है यहाँ पे, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये इसके अपोजिट चल रहा है, ये इसके क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। जब ये वाटर को रिमूव कर रहा है, ये आयंस को रिमूव कर रहा है। जब ये आयंस को रिमूव कर रहा है, ये किसको रिमूव कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है। ऐसी मैकेनिज्म जो एक दूसरे के अपोजिट चलती है, इसको बोलते हैं काउंटर। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर। तो ऐसी ये मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इजी थी काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके अंदर होती है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा किसके लिए होती है, ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए। ऑस्मोलरिटी को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए होती है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा के बिटवीन होती है। इतना समझा। मेडुला के अंदर, इन मेडुला के अंदर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना सेल के, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे कितनी ऑस्मोलरिटी है, 300। कितनी है, 300, ओके। मेडुला के अंदर कितनी ऑस्मोलरिटी होती है, 300। क्या वो ऑस्मोलरिटी चेंज हुई, नहीं चेंज हुई ना, उतनी ही थी। अंदर ऑस्मोलरिटी चेंज होते जा रही है, कंटिन्यू वापस से इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, और सेम पोजीशन पे क्या हो जा रही है, पहुंच जा रही है। इतना समझा। एक दूसरे के अगेंस्ट ये क्या कर रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। इसी था।
इतना समझा काउंटर करंट वगैरह, कोई डाउट है इसमें?